वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 थे हमारा। एक्सरसाइज 3.4 इसमें हम एक्सरसाइज 3.4 में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। विलोपन विधि, हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी 3.3 में। अब हम देखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, इसमें हमको कोई भी दो समीकरण दिए होते हैं या एक इक्वेशन से दो समीकरणों को बनाना होता है। उसके बाद उन दोनों समीकरणों में विलोपन विधि में किया जाता है कि किसी भी एक चर को या तो x दोनों समीकरणों की x को या y चर को एक दूसरे के बराबर कर लिया जाता है। एक दूसरे के बराबर कैसे करते हैं? दोनों समीकरणों में किसी भी नंबर का गुणा करके, किसी भी एक समीकरण में गुणा करके उन समीकरणों, अब जिस चर को हमने बराबर किया या तो x को या y को, उनको एक दूसरे से दोनों समीकरणों को एक दूसरे से घटाकर एक चर को हम हटा देते हैं तो दूसरे चर का वैल्यू हमको मिल जाता है। अब जिस चर का वैल्यू हमको मिला है उसको किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि में तो यह था कि अगर हमने पहले समीकरण से तीसरा समीकरण बनाया तो उसको पहले में नहीं रख सकते, तीसरे में दूसरे में ही रखना है। यहाँ पर हमारा जो विलोपन विधि में ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने कोई भी एक चर का वैल्यू ज्ञात किया उसको किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो हम चाहे पहले में या चाहे दूसरे समीकरण में, किन्हीं भी दोनों समीकरणों में से एक में हम उसका वैल्यू रख सकते हैं। अब हमने वैल्यू तो रख दिया तो हमको दूसरा चर का वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगा। तो ये विलोपन विधि होती है। अब निम्न समीकरणों, क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से तो अभी हमने हल की है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त थी? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फोर्थ क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर। फोर्थ हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दो समीकरण दिए गए हैं, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1। दोनों समीकरण हमको भिन्न के रूप में दिए तो हमको एक साधारण समीकरण के रूप में पहले इनको बदल लेते हैं। तो हम पहला समीकरण हमने उठा लिया फर्स्ट वाला, हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले एलसीएम मेथड इस पे हम लगा देते हैं। तो 3 का x से गुणा हो जाएगा 3x और 2 का 2y से हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 4y और 2 का 3 से हो जाएगा 3 दूनी 6 इक्वल टू माइनस 1। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। त्रियक गुणा हम जैसे ही करते हैं तो हमारा आर में से संख्या हट जाएगी। इसकी कुछ नहीं तो 1 माना, 6 का माइनस 1 से करेंगे और 1 का इस पूरे नंबर से करेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 6। समीकरण 1 से हमारा बन गया। समीकरण पहला गिवन है हमको और ये दूसरा, तो अब हमने इसको नाम दे दिया समीकरण 3। ये समीकरण
3 हो गया हमारा। अब समीकरण 2 से हम चौथा समीकरण बना लेते हैं। x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, x अपॉन माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, दूसरा समीकरण बना लिया। अब इसमें भी सेम एलसीएम मेथड हम लगा देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, तो 3 का x हो जाएगा 3x, और 1 का y से माइनस वाई, और 1 का 3 से हो जाएगा 3 इक्वल टू 3। अब त्रियक गुणा हम कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 3 के नीचे 1 मान लिया, हम त्रियक गुणा लगा रहे हैं हम यहाँ पर। अब त्रियक गुणा तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 का 3 से हो जाएगा 3 किया 9। समीकरण बन गए कौन सा हमारा, और चौथा समीकरण बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों समीकरण को इनको साथ लिख रहे हैं, कौन कौन से, तीसरे चौथे को। तीसरा समीकरण हमारा बना था 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, और दूसरा समीकरण बना था हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू समान है, एक्स एक्स, तो हमको कोई किसी भी नंबर का इनमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही एक्स बराबर है एक दूसरे के, तो साइन हम बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल, प्लस का 4y, और ये भी अब प्लस का y होगा, तो प्लस का 5y, प्लस का साइन तो हम लगाएंगे नहीं, तो 5y इक्वल टू माइनस का 9 माइनस का 6, तो माइनस का 15 हो गया। हमको वैल्यू फाइंड करना है y का, तो हम क्या करेंगे, y के साथ जो भी नंबर इधर आकर डिवाइड करेगा मल्टीप्लाइड में, तो माइनस का 15 अपॉन 5, 5 से हम जैसे 15 में भाग देंगे, 5 दिया 15, तो माइनस का 3 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3। हमको ये y का वैल्यू निकल गया। y का मान समीकरण 4 में रखने पर हम 4 में रखते हैं, y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 के हमारा 3x माइनस 5 इक्वल टू 9, y का मान कितना है हमारा, माइनस का 3, 3x माइनस का y, माइनस का साइन पहले से y के साथ है तो वो तो रहेगा, y का मान कितना है, माइनस 3 इक्वल टू 9, तो 3x माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 9। अब 3x इधर प्लस का 3 तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, 9 माइनस 3, तो 3x 9 में से 3 गए तो हमारा बचा 6। हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का, x के साथ जो भी नंबर इधर आकर भाग देने जाएगा, 3 के 6 में भाग देगा, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 गुनी 6, तो x का मान कितना आया, 2। तो दिए गए रैखिक समीकरण का हल अतः दिए गए रैखिक समीकरण
का हल x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, ये उत्तर है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ हमारा कंप्लीट हुआ।